मित्रांनो, गुड मॉर्निंग। परतीचा प्रवास पुन्हा चालू झाला है। गुड मॉर्निंग। वापसी का जो है वो यात्रा वापस से चालू हो गई और इस वक्त हम लोग जो है वो यूपी से बस्ती की ओर से निकल रहे हैं और हम यहाँ से अभी निकलेंगे, लखनऊ जाएंगे। लखनऊ से जो है वो फिर हम जो है वो आगरा मुंबई हाईवे पकड़ेंगे और इस रूट से जो है वो हम लोग कसारा तक चलेंगे और कसारा से फिर जो है वो हमारा शाहपुर से हमारा फिर जो वही बेसिक रूट जो है वो अंदर का वो रूट पकड़ेंगे। तो अब जर्नी हमारी सुबह के जो है वो 4:50 पे स्टार्ट हो रही है। सुबह 3 बजे निकलने वाले थे, हम करीबन 1 घंटा 50 मिनट लेट चल रहे हैं, मतलब 2 घंटे हम लोग लेट हैं। रास्ते में जो है वो बहुत सारे रोड जो है वो काफ़ी जो जिस रूट से मैं जा रहा हूँ वो रोड काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कवर करना मुश्किल हो जाता है। अभी जो है वो रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। इस रास्ते का जो है वो नाम है भादेश्वर मंदिर रोड। तो यहाँ से निकल चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम निकल चुके हैं, लेकिन नींद मुझे भी अभी भी लग रही है कि नींद अभी भी आंखों पे है। नहा धोने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नींद जो है वो पूरी जमी हुई है। अब रास्ते में कहीं पे भी सोना होगा तो सो लेंगे, वैसा कोई ये नहीं है, क्योंकि लग रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स और प्लस जो है वो थोड़ा मोटापन यहाँ पे आया हुआ लग रहा है। चलिए, रास्ते में बने हैं। दोस्तों, इस वक्त हम जो है वो सरयू नदी के ऊपर हैं। ये नदी जो है वो अयोध्या तट से निकट है और अयोध्या इसी के ऊपर बसी हुई है। और इस वक्त जो है वो हम लोग उसी के ऊपर का ब्रिज जो है वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये करीबन 1.8 किलोमीटर का जो है वो ये ब्रिज है। और इस वक्त जो है वो हम सामने अब ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और अयोध्या जो है वो रोड हम अब सामने अयोध्या है। आप लेफ्ट हैंड साइड से अयोध्या में जो है वो एंट्री कर सकते हैं और जो है वो आप सीधा जो है वो आप आगे लखनऊ की ओर रास्ते में चल सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या से आगे हम लोग निकल चुके हैं। तो यह एक पावन धरती है जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था। राम मंदिर भी बन चुका है। भविष्य में इसका विकास और भी गतिपूर्वक होगा। चलिए, आगे रास्ते पे हम बने रहते हैं। अयोध्या नगरी, एक पावन नगरी। जी जय। अब इसके आगे बाराबंकी है और बाराबंकी के बाद लखनऊ। बाईपास पे है। अयोध्या सीधा जो है वो बाईपास कर दे रहा है। पहले जो है वो अयोध्या के अंदर से रास्ता था, पुराने ब्रिज जो इसको बाहर से। जय। बाल तो पूरे खड़े हो चुके हैं।
अभी हमने भारत पेट्रोल पंप पे जो है वो पेट्रोल जो है वो भराया हुआ है और इस वक्त हमारे पास है करीबन 2799 रुपये का हमने 61 पैसे का तेल भराया हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पे 49 रुपीज़ 87 पैसा आज का रेट था पेट्रोल का। और जो है वो हमें करीबन 29.5 लीटर जो है वो हमें पेट्रोल मिला हुआ है। अब हम ये जो है वो 29.5 वो हमें 700 की रेंज बता रहा है। हम इसे टैंक टू टैंक चेक करेंगे। अब हम झांसी में जाके वापस से फ्यूल भरेंगे। अभी हमने जो फ्यूल भरा है वो फुल टैंक भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा भी जो है नहीं। और अभी वापस से जो है हम लोग जो है वो झांसी में भरेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना जो है वो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। अभी है हमारे मीटर के ऊपर 7157.8 मीटर मतलब किलोमीटर। तो अभी देखते हैं झांसी पहुंच के वहाँ पे एक डिस्टेंस जहाँ पे पेट्रोल डालेंगे वहाँ पे एक डिस्टेंस चेक करेंगे, उसमें एस क्रॉस कितना एवरेज देती है वो हम चेक करेंगे। चलिए आगे रास्ते पे मिलते रहते हैं। तो अभी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। लखनऊ पहुंचेंगे हम लोग। लखनऊ ये नवाबों का शहर है। कहाँ का शहर है? नवाबों। अच्छा, अब इसे भी जो है वो नाम बदल देना चाहिए लखनऊ का। नहीं, उसको नहीं बदलेगी ना, लखनपुर। तो लखनपुर जो है वो कर दें लखनऊ की जगह पर। लखनपुर करेंगे, लखनपुर करेंगे। कानपुर 134 किलोमीटर है यहाँ से। फिर से दोस्तों आपका स्वागत है। अब हम लखनऊ पहुँच चुके हैं और लखनऊ जो है वो मतलब ये बोलते हैं कि लखनऊ का एक्सटेंडेड एरिया है ये, जो बढ़ाया गया है, बढ़ती हुई लखनऊ। विमल बोले तो जुबा केसरी, वाह रे वाह। विमल जुबा केसरी। चलिए कोई बात नहीं, जोक सपाट छोड़िए, रास्ते पे ध्यान देते हैं। और इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ और यहाँ से अब हमें कानपुर चलना है, कानपुर से फिर झांसी। लखनऊ तक जो है वो हमारा डिस्टेंस कवर हो चुका है 250 किलोमीटर के आसपास, जहाँ से हम चले हैं वहाँ से। और अब आगे जो है वो हमें करीबन 100 समथिंग कुछ होगा, जो शहीद पथ पर जाना है हमें 11 किलोमीटर दूर यहाँ से, जो बाईपास कर देगा हमें लखनऊ। तो हमें लखनऊ अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस वक्त बज रहे हैं 7:44 और हम घर से निकले थे 4:50 पे। तो जैसे जैसे रास्ता बीतते जा रहा है वैसे वैसे जो है वो मैं आपको अपडेट देते जा रहा हूँ। सामने जो है वो अब लखनऊ आपको दिखाई देगा। अब हम जो है वो गोंडा कानपुर उतरौला बस के पीछे हैं और ये हमें कानपुर तक लेके जाएगी, ऐसा हमें आशा करते हैं। वो आगे उतरौला भी रास्ते में है क्या वो देखेंगे झांसी वाले। चलना अपना काम है, चलते रहना भी अपना काम है। मेरे दोस्तों को मैं लखनऊ दिखाते चलूँ, इसके लिए जो है वो हमने रास्ता लिया हुआ है जो है अंदर से सिटी से। तो अभी आप जो है वो अंदर से अब रास्ता देखते चलेंगे कि लखनऊ ने कितना डेवलप किया हुआ है। चले कंटिन्यू देखते हैं। गोमती नगर यहीं तो है ना।
दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है ये क्रिकेट स्टेडियम है जो योगी जी ने बनवाया है और ये भव्य सा स्टेडियम है जो लखनऊ के लिए जो है वो योगी जी ने बना के दिया गया है। ये पुराना स्टेडियम है, कन्ना स्टेडियम, इसको रीडेवलप किया गया है। इसका नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। और ये पहला सीईओ फिनिक्स मॉल। फिनिक्स मॉल। साल बाद मी या बिल्डिंग साठी आलो होतो कामासाठी. अमरावती. वो सुल्तानपुर जाता यहाँ से उतरे थे सुल्तानपुर जाएंगे. कहीं पे एक कॉफी हो जाए मजा आ जाए. कॉफी कॉफी कॉफी. रमाबाई आंबेडकर मैदान, आंबेडकर पार्क. आंबेडकर यांचं पार्क बनवलेलं आहे मायावती ताई यांनी. और ऊपर का ब्रिज एयरपोर्ट और- ले जाता है, लखनऊ एयरपोर्ट के लिए। हाँ और ये नीचे से हम लोग अभी बाईपास हो जाएंगे। स्पेशली एयरपोर्ट के लिए ब्रिज बनाया हुआ है. और पुलिस व्यवस्था चौकन बनाई गई है यहाँ पे. चप्पे चप्पे पे पुलिस है। हर दिन कोई ना कोई वीआईपी आता है जो प्रयागराज आता है, स्नान करता है, फिर उसके बाद यूपी के कई जगहों पे दौरे हो रहे हैं. अब जो है वो हम लोग यहाँ से कानपुर के लिए मुड़ चुके हैं. यहाँ से लेफ्ट लेंगे जो कानपुर जाएगा और ऊपर मेट्रो है, नीचे ये तो उन्नाव यहाँ से 50 किलोमीटर, कानपुर 77 किलोमीटर. अमोसी एयरपोर्ट। मोसी एयरपोर्ट 2 किलोमीटर है दूर.
ज़्यादा ब्रेकिंग, ना ज़्यादा एक्सीलेशन, ना ज़्यादा किसी चीज़ से करते हुए हम लोग 3 घंटे के अंदर जो है वो अमोसी एयरपोर्ट, लखनऊ का अमोसी एयरपोर्ट तक पहुंच गए हैं। कि जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय जो है वो हवाई अड्डा है। और इस वक्त हम लोग जो है वो चल रहे हैं उन्नाव की ओर। रोड पे सफाई चल रही है। काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल रहा है। लेकिन आगे कानपुर वाला रास्ता काफ़ी झमाझम ट्रैफिक वाला होता है। और इस वक्त अगर कानपुर के रोड के ऊपर डाइवर्जन दिए होंगे या फिर ये क्या होगा, तो जिससे जो है वो ट्रैफिक कम हो सकती है। नहीं तो जो है वो काम चल रहा है वहाँ पे बाईपास वगैरह का, ब्रिज का, तो इसकी वजह से रोड पे जो है वो जाम लगा रहता है। अब यहीं से शुरुआत हो गई हमारी, करीबन 50 किलोमीटर हमें ऐसे ही चलना है। जिसमें अंडर बाईपास तो कहीं क्या आ जाएगा, तो कहीं क्या होगा, इसका कोई जो है ये नहीं है। अरे रुका तब यहाँ से आवे तो क्या ना, तो चला ना आगे, चला ना नदी में आओ ना बीच बीच में, तो मैं तो रुको मत, आगे चलो नदी में, नदी के आगे चलते रहो। गंगा मैया की जय। चला यहीं नहा लिया सब जने। पापा गंगा जी नहा ली, डुबकी मार के चला। ठीक है। गंगा से घाट होई ना की जय। थोड़ो बना है। सरकार के पास पैसा है। सरकार के पास ये जो दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये सब कटाव है ना ये सब कटा बना हुआ है। देखो ये सब अतिक्रमण टाइप का है। जय गंगा मैया, अपन कृपा बनाए रहो माता। कानपुर विकास प्राधिकरण। ये सब कभी बढ़िया बढ़िया है, ये पहाड़ है, ये तो देखने लायक रहेगा सब। कानपुर में एंट्री हो गई है अब हमारी। कानपुर में अब हम जो है वो आ चुके हैं। अब ये जो हम कानपुर के ऊपर का जो रोड पकड़ रहे हैं, ये पूरा मुझे बाहर ही कर देगा सीधा कानपुर से। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध। हाँ, मतलब ये औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रगत यूपी के अंदर था कानपुर, जहाँ पे जो है वो चमड़े का जो है वो उद्योग हो या फिर जो है वो लघु उद्योग हो, छोटी छोटी चीजों पे जो है वो यहाँ पे वर्क होता है। भी था यहाँ। हाँ। का कारखाना बड़ा बहुत ज्यादा सूती कपड़े का कारखाना यहाँ। कानपुर से विठूर का कंबल नजदीक है ना? मिलता था। कानपुर से विठूर नजदीक था ना? विठूर हाँ। कानपुर से बिठोर बाजीराव पेशवा यहाँ 10,000 आदमियों को लेके महाराष्ट्र से आए हुए थे, पुणे से जब इस शासित अंग्रेजों ने किया। बिठोर में उनकी राजधानी बनी हुई थी।
अपन आए थे तो यहीं पे अपने को ट्रैफिक मिला था। हाँ। अभी भी ट्रक से 1 2 3 डंपर है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। कुछ हुआ है? लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ा हुआ पूरा जो है वो ट्रैफिक लग गया है। आराम से चला। ओवर स्पीडिंग जब होता है ना तब आदमी को कंट्रोल नहीं रहता है, चाहे वो ट्रक वाला रहे, चाहे 4 व्हीलर वाला रहे, चाहे जो रहे। बहुत ही बड़ा है ट्रैफिक लगा दिया। बहुत लंबा ट्रैफिक किलोमीटर। अब जो है वो कानपुर से जैसे हम लोग बाहर निकले हैं, अब झांसी के लिए हमें जो है वो लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ से जो है वो हम लोग झांसी के लिए टर्न ले चुके हैं। अब रूट जो है वो झांसी का मिल चुका है। ये इंटरनल रोड है और यहाँ से झांसी के लिए करीबन 3 घंटा 8 मिनट बता रहा है कि ये जो है वो झांसी 2:07 में पहुँचेगा। एक्चुअली हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था, जैसे 1 जो है वो कितना 10 मिनट या 15 मिनट में पहुंचना चाहिए था, वो जो है वो अब 2:07 में पहुंचेगा। अरे मार्केट एरिया में ना किराया बहुत ज़्यादा है। हाँ, मार्केट में एरिया में भी हम लोग किराया नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग कालपी रिवर पे हैं, लेकिन अभी कालपी रिवर क्रॉस करने के बाद हमें जो है क्या वो पता रहेगा चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, 40,000 50,000 किराया है। चंबल की तरह जो है वो जमीनें और चंबल की तरह रास्ते दिखाई देंगे। ठीक है। और झांसी यहाँ से 138 किलोमीटर है। हाँ हाँ हाँ। बराबर। हाँ लेकिन ये जैसे कि जिसको अनुभव पहले है, छोटा मोटा किया रहे, हाँ, तो फिर उसके बाद में ही पता चलेगा आपको कि हाँ हमें है। गोलगप्पा खाने के लिए रुक गए हैं भैया ये लोग, थोड़ा भी नहीं सोच रहे कि रास्ते में नहीं खाना चाहिए। हेलो दोस्तों, अभी ये लोग चाट खाने के लिए रुक गए हैं और यहाँ पे देखिए तीखा लग रहा है पर फिर भी खाएंगे। तीखा क्यों ना लगे पर खाएंगे ज़रूर, करके खाएंगे ज़रूर। और आज भाई साहब हमारे तीखा खाते हैं पर आज उन्होंने खास मीठी चटनी डलवाई है इसमें। क्या हुआ भाई, मीठा क्यों डाल के खा रहे हैं? जीभ चटकारा मार रहा है। वैसे सुबह 3 बजे नहाया हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे नहाया ही नहीं हुआ। मुझे कैप पहनना पड़ेगा लग रहा है। साफ खा रही है, बहुत आक रही है। साफ खा लेगी तो बहू खाएगी, और बहू खाएगी तो साफ ताकेगी। ऐसा है। ऐसा है।
अब बहू के जो है ससुर गए हैं लाने। लाने गए। खा लेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं खाई हम मने भोजन खाई था का हाथों में पोत लिया का। चलिए दोस्तों, तो ये लोग खा रहे हैं, हम लोग को तो मिलेगा नहीं। देख देख ललचाएंगे, मजा नहीं आएगा। चाट बहुत अच्छा है, बता दें। आप बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए। कुशवाहा जी का चाट बहुत अच्छा है। पहले ये लोगों ने पानी पूरी टेस्ट किया, अब चाट खा रहे हैं। ठीक है, खाने लीजिए, आनंद लीजिए। कैसा है चाट? अच्छा है, बहुत अच्छा है। दही नहीं डाला हुआ। ठीक है। अभी हम लोग ने औरई जो है वो बाईपास किया हुआ है और आगे अब झांसी के लिए जाएंगे। अब बज रहे हैं 12:35 और औरई के बाद जो है वो झांसी करीबन यहाँ से 135 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। मैंने लोकेटेड नहीं किया है, लेकिन 135 के आसपास होगा, तो ही जो है वो हमें 2:10 तक हम लोग झांसी पहुँचेंगे। आगे जो है वो रूट हमारा वहाँ से जो है वो झांसी से आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे इंदौर, और इंदौर के बाद जो है वो हमारा रूट रहेगा धुले, और धुले से आगे जो है वो हम नासिक कसारा होते हुए कंटिन्यू आगे चलेंगे। तो अभी हम जो है वो औरई जो है वो एक स्टेशन है, औरई एक गांव है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। पहुंचा देगा। बार बार वही नागपुर ही रोड जो है वो उठाता है गूगल। हम लोग 3 घंटा हमारा लास्ट टाइम वेस्ट हुआ था। कितना? 3 घंटा जाते समय। हाँ, यहाँ से हम लोग इंदौर पहुंच गए। इंदौर से आगे का रूट ही नहीं बता रहा है, वो सीधा उठा के ले जाके उधर ही भेज दे रहा है। हाँ, तो वही गड़बड़ा नहीं दे रहती है। हाँ, अच्छा, जब तो अरे लोग आओ। हाँ, 5-6 घंटा बचले रहा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना बजे पहुंचे मालूम है? सुबह 5 बजे। अब देखो ये लेके कौन सा जा रहा है, मेरे को एक कोटा वाला दिखा रहा है 1286, और ये कितना दिखा रहा है? 1175। हाँ, कहाँ पटक रहा है? वो भी उधर ही लेके जा रहा है। अरे तो तुम लोग लंबे का क्यों लगे? अभी जो है वो यहाँ पे करीबन 20 रुपया कहे तो 5 किलो। हाँ, कम हो गया। इन्होंने जो है वो मटर लिए हुए हैं। एक आदमी बोल रहा था 25 रुपए किलो, ये उससे कम करवा के 20 रुपए में ले लिए हैं। अब आगे रास्ते पे और देखते हैं, कह रहे हैं कि अगर 20 रुपए में वो बेच रहा है तो उसको और थोड़ा कम करवा के 5 किलो और ले लेते हैं। तो अभी देखते हैं रास्ते में और कहीं मटर मिल रहा है कि नहीं। पीछे खेत में जो है ना बहुत सारे जो है वो मटर जो है वो चुनना चालू था, मतलब जो कटाई होती है मटर की, लेडीज लोग करती हैं बैठ के, तो वो चालू था। तो अभी आगे रास्ते में देखते हैं और कहीं मटर वाला मिलता है क्या। इस समय मटर ही मटर है। और मटर इस समय जो है वो यूपी में सबसे मतलब जो है वो इस वक्त थोक का भाव जो बोलता है ना वो चल रहा है। और बड़ी बाबू का खाता है बुंदेलखंड। अच्छा, बात ठीक ठाक। हमारा मुड़िया ठीक हो गया।
रहा है। अब ये घबराहट वही तक रहा। अब छेमी जो है नहीं मिल रही है। चलो कोई बात नहीं, रास्ते में देखेंगे कहीं मिल जाता है तो देख लेंगे वापस से। खेत तो आने वाले ही हैं। अद्भुत नज़ारे खेत के, जरा दिखा दीजिए पवन जी। खेत दोनों तरफ खेत हैं रोटी सब्जी का है ना, और खेत में खेती होती है। हमारा आलू मटर का है और रोटी बनाई है। अब वही आई के फूल की चाट खाई गए। ये खाए चाट खाए मैं चटा खाए चाट खाए नहीं चाट खाए चाट खाए चल गोली खाए ब्लड प्रेशर का नहीं ठीक खाए। है, अगर मिलेंगे रास्ते में तो बात करेंगे। ट्राई करा पड़ेगा। तो मैंने पिछली बार भी पूछा था ये फैक्ट्री कौन सी है। ये टावर है, टावर के बाद जो है वो फैक्ट्री आएगी। और मुझे किसी ने जो भी रिप्लाई नहीं दिया था, और मेरा कंटिन्यू जो है वो चालू है इसमें। ये बना दो। कंटिन्यू जो है वो इसमें है। उनसे पूछा बताइए जो मैं बताओ सही रहेगा। ट्रेन में से है ये कोई पहाड़ दिखा ये है वो फैक्ट्री जिससे मैं हर बार पूछता हूँ ये फैक्ट्री कौन सी चीज़ की है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हम लोग झांसी पहुँच चुके हैं। ये झांसी आउटर होगा। दाम हो चिमनी लगा हुआ है। हाँ? चलो मैं खेलेगा। कोटा शिवपुरी। टोटल अब तक जो है वो हमें 8 टोल लग चुके हैं। नियर अबाउ हमारा जो है वो 8 टोल के ऊपर 1200 से 1300 रुपये खर्चा हो चुका है। 1300-1400 रुपये के आसपास खर्चा हो चुका है। अभी आगे हमें एमपी के अंदर एक 5 या 6 टोल मिलेंगे, 6 या 7 टोल मिलेंगे, और महाराष्ट्र में 5 टोल मिलेंगे। तो ओवरऑल राउंड फिगर देखते हैं कि हमें लास्ट टाइम के टोल याद है या नहीं है। ये सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है हमको मुझे। अरे ये तो कंक्रीट मिक्सचर है। कंक्रीट मिक्सचर है, सीमेंट लोडर है। सीमेंट पाउडर, सीमेंट फैक्ट्री थी वो सीमेंट फॅक्टरी JSW आय थिंक सो. अडाणी असेल. आदित्य बिर्ला घेतली काय अडाणी. बता दे कितने एवरेज है पेट्रोल भरा है.
वापस जो है वो मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। अभी हम लोग जो है वो शिवपुर के लिए आगे निकले हुए हैं। झांसी जो है वो अभी हम पहुंच चुके हैं और झांसी पहुंचने के बाद हमने जो जैसे कहा था कि पेट्रोल जो है वो हम वापस से ये करेंगे, फ्यूल जो है वो ये करेंगे, तो हमने रिफ़िल किया यहाँ पे और करीबन 2000 रुपये का जो है वो हमारा पेट्रोल यहाँ पे जो है वो भरा गया। इसमें 21 जो है वो 21.21 लीटर जो है वो पेट्रोल हमारे पेट्रोल टैंक में जो है वो आया। और इसमें अब हम जो है वो जिस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन जो किया हुआ है, पाचशे म्हणून कारखाने खडा केला. 505 आणि असं आहे इथं नाही आता 400 काहीतरी होतं ना. बंद केलं का व्हिडिओ? नाही चालू. स्टॉप कर दोस्तों। अब हम जो है वो झांसी से जो है वो जा रहे हैं और झांसी से ही हमने वो अंदर से ही रूट से जो है वो ये किया हुआ है। और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे उस किले के ऊपर जो है वो एक मूर्ति बन रही है। स्कैन ये करना कर दो। वहाँ पे देखिए एक मूर्ति बन रही है, स्टैचू बन रही है वहाँ पे बना हुआ है। और ये है झांसी सिटी, इसके अंदर से हम जो है वो चल रहे हैं। हमारा फ्यूल का जो हम बता रहे थे करीबन 21.21 लीटर जो है वो हमारा ये हुआ है। और हमने किलोमीटर चलाए थे 300 समथिंग कुछ 360 किलोमीटर जो है वो हम चल चुके थे। जिस हिसाब से हमारा जो इसमें यूज़ हुआ है उस बेसिस पे एवरेज निकल के आया है हमारा 16.97 का जो है वो हमारा एवरेज निकल के आया है। अब इस एवरेज के हिसाब से हमारा गाड़ी 17 का एवरेज दे रहा है। और ऑन एवरेज मतलब रोड जो है वो आपका डम हो या कैसे भी हो, स्लो या फास्ट, अब जैसे भी चल रहे हैं 17 का एवरेज जो है वो राउंड फिगर हमें मिल रहा है इसमें। तो एस क्रॉस पेट्रोल ठीक है, हाइब्रिड है, ये स्मार्ट हाइब्रिड है, तो उसमें इतना मिल रहा है हमें। अब शिवपुर जो है वो 95 किलोमीटर है। शिवपुर तक जाने के बाद जो है वो हम आगे रास्ता कंटिन्यू जो है वो अपना इंदौर से फिर उसके बाद जो है वो हमारा नासिक, धुले नासिक। काढून टाक। अबे शिवपुर कितना दूर है अपना? ब्रिज बनाने के लिए कितना रहे इलेक्ट्रिक गाड़ी। 1
तो चेहरे पे अभी पानी मारा है क्योंकि सुबह 3 बजे उठे हैं। 3 बजे उठने को हम लोग चल रहे हैं और अभी मैं आपको यहाँ पे बुंदेलखंड की जो है वो मिट्टी दिखाता हूँ कि बुंदेलखंड में मिट्टी दोस्तों शिवपुर 21 किलोमीटर बचा हुआ है और अब हम जो है वो हर बार वीडियो में एक अच्छे सा जो है वो ब्रिज दिखता है और करीबन इसकी ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर के आसपास है और दोनों तरफ जो है वो पानी आपको दिखेगा लबालब भरा हुआ, जैसे भोजपुरी में कहा जाता है। अरे रेल भैया में की जात के नाम पर पानी ताला इसे मैं हर बार कवर करने की कोशिश करता हूँ, हर बार जो है वो ये नाइट में आता है। बारिश की तैयारी अभी से शुरू। अभी नहीं, हमारे हिसाब से तो सादा भोजन से अच्छा राइस, जीरा राइस और दाल का इच्छा है। जीरा राइस और दाल खाने की इच्छा है। अच्छा, आपकी क्या खाने की इच्छा है? जो मिले वो सब। जो मिले सब सही है। थोड़ा मेन कोर्स में सब मिल जाएगा ना? चलिए, अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं, देवास से पहले हैं और यहाँ से इंदौर है 102 किलोमीटर जैसे बोर्ड पे बता रहा था और 102 किलोमीटर है तो हमको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा जो है वो इंदौर पहुँचने के लिए और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें आगे की कूच करनी है नहीं करनी है वो हम तब सोचेंगे कि आगे हमें चलना है या नहीं। देखो ऐसा लग रहा है मेरे को तो ठीक है, दुनिया के आ गया। तो फिर से हम लोग रास्ते पे आ चुके हैं आगे का रास्ता सफ़र तय करने के लिए और जो है वो अभी जो है वो हम लोग जो है वो इंदौर पहुंचने वाले हैं और इंदौर पहुंचने के बाद जो है वो आगे का रास्ता हम लोग जो है वो धुले जो है वो पकड़ने वाले हैं।
रात हो चुकी है। सामने का नज़ारा आपको दिखाते हुए अब जाके हम लोग इंदौर पहुंचे हैं और ये इंदौर बाईपास है। अब यहाँ से जो है वो हमारा रूट वही नासिक का सेम रहेगा जो हमने पहले ही ये किया हुआ है। और जिस तरीके से हमारी रनिंग है उस हिसाब से हमें और जो है वो करीबन 12 घंटे से 13 घंटे चलना है, जिसके हिसाब से हमें जो है वो हमारा नेरल जो पहुंचना है हमें वो पहुंचेंगे हम लोग करीबन 3 बजे के आसपास। रास्ता सुखद और सरल हो, यही हमारी आशा है। हमने एक छोटा सा पावर स्नैप लिया था। हम 2 घंटे के लिए एक जगह पर रुक के सो गए थे गाड़ी के अंदर ही, और 2 घंटा सोने के बाद जो है वो हमने फिर से अपना रनिंग मतलब ट्रैवलिंग चालू किया है। तो अभी बज रहे हैं 3:12। और गूगल जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो गलत चीज़ें दिखाते जाता है। इसके लिए हम लोग नज़दीक की जो है वो डिस्टेंस डाल रहे हैं जिस पे हम प्रॉपरली चल सकें। मैंने जो है वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो नेरल है वो डाला हुआ था, लेकिन गूगल जो है वो बार जो है वो कुछ अलग ही रूट जो है वो हमको दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाला हुआ था तो जो है वो मुझे गुजरात से होते हुए राजस्थान गुजरात से होते हुए मुझे मुंबई में घुसा रहा है, जहाँ पे मुझे करीबन 17 घंटे लगने वाले थे। और अभी जो मैं चल रहा हूँ इस रास्ते पे मुझे जो है वो करीबन 12 घंटे लगने वाले हैं। और ये टोल रोड है, लेकिन इसमें टोल रोड होने के बावजूद भी बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर इन्होंने बना के रखे हैं जो अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे जो है वो इन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं जिसमें वो 3 टप्पू वाला जो स्पीड ब्रेकर होता है 1 2 3 लगातार आते हैं। वैसे ये स्पीड कम करने के लिए आप छोटे भी स्पीड ब्रेकर तैयार कर सकते हैं, जैसे ये वाइट लाइन वाली है, ये भी चल जाता है। लेकिन वो एक्चुअल में जो दिखते नहीं है, प्लस ऊपर जो है वो उठे हुए हैं, जिससे गाड़ी के ऊपर भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है और हमें चलाने वाले के ऊपर भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। अगर मान लीजिए हल्का सा भी स्टीयरिंग टफ या टर्न में हो तो गाड़ी पूरा बैक साइड से घूम सकती है। सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। जो रोड बनाते हैं उनको भी थोड़ा ज़रा अक्ल होनी चाहिए किस तरीके से काम करना चाहिए। दो महीने पहले मैं आया हुआ था, उससे तो बेहतर रूट जो है वो भी दिख रहा है मुझे। पैच वर्क इन्होंने किया हुआ है। चलिए रास्ते में आके बनते रहते हैं। अब जो है वो इंदौर हम क्रॉस करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम बाईपास पे चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग मित्रांनो, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। अभी नर्मदा नदी है सामने और नर्मदा पे जो है वो इस वक्त बोले गंगा माता की जय, बोले नर्मदा माता की जय। नर्मदा नदी आहे। नर्मदा नदीमध्ये आपण थोडं जरा दान दक्षिणा करावी अशी आपली इच्छा। उतर क्या उतर क्या उतर क्या उतर के डाल क्या हो, गोड़ धरी क्या हो।
ये जो है वो नर्मदा नदी एमपी और महाराष्ट्र को जो है वो बांटती है, मतलब ये जो है वो बॉर्डर पे है। अब यहाँ से जो है वो हम लोग चल रहे हैं सिलबेट लाऊंगा। अब यहाँ से हम लोग जो है वो सीधा चल रहे हैं महाराष्ट्र की ओर। कंटिन्यू जो है वो हम चलेंगे। तो अब जो है हम करीबन 5 से 7 घंटा लगना चाहिए पहुंचने के लिए। चलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग आवाज कट कर असला पाहिजे। अरे यार मेरा आवाज ही वैसा है, क्या परत कट करूं? कर आणि परत चालू कर। उसमें काट देना ना तो। अरे तू खर्च आहे पहिलंच आहे रे। ऐसा कौन बोला आपको पैसा कमाने के लिए वीडियो डाल दी? वो डाला, मैं कमेंट ही उड़ा दिया उसका। अच्छा, क्यों कमेंट उड़ाए भाई किसी का? नहीं, अगर मान लीजिए मैं कोई चीज ये कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दुविधा है तो आप पूछिए ना, भैया ये चीज आपने बताई नहीं, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आप सीधा बोल रहे हो फालतू है। हाँ, फालतू क्या है? पता नहीं कि जो मुझे जानकारी है वो मैं दे रहा हूँ, जो जानकारी नहीं है मुझे तो मैं कहाँ से दे दूँ गलत जानकारी किसी को? बात तो सही है। हाँ, गलत जानकारी दे दूँ, कल की डेट में वो भी हो जाए कि भैया ये बंदा जो है वो गलत जानकारी दे रहा है। अरे जो चीज जानकारी है वही बताऊंगा ना मैं। अगर मान लीजिए मैं पहली बार कहीं जा रहा हूँ, अगर मैंने उसके बारे में पढ़ाई की है तो मैं बताऊं कम से कम सही तरीके से। अगर मैंने पढ़ाई ही नहीं की है उसके बारे में तो मैं क्या प्रेजेंट करूं बेमतलब का? सही है, आपकी बात सही है। आपके विचार हमको पसंद आए। हो सकता है सामने वाले को भी आपके विचार पसंद आएंगे अगर वो आपका ये वीडियो नहीं है। देखिए, मेरा ये कहने का मकसद था कि देखिए गलतियां सबसे होती है, कोई ऐसा दूध का दूल्हा नहीं है जिससे गलती ना हो। लेकिन किसी भी विषय में अगर हमें चर्चा करनी है, उस विषय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कि जैसे मैं जा रहा था, मैंने ब्लॉग में डाला हुआ था कि मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। जब मैं खुद ही जीवन में पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं उसके बारे में जानकारी क्या दूंगा? हाँ, अगर मैंने कुछ रिसर्च किया हो, लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ और जो है वो उसमें प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फिर अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूँ, ना कि जो है वो बस मन गढ़न कुछ बता दूँ, कल की डेट में वो जो है वो फिर वापस से मेरे ऊपर ही उल्टा आ जाए, भैया ये आदमी गलत जानकारी दे रहा है, तो सही नहीं है ना। हाँ, अभी जैसे कुछ लोगों ने मुझे पूछा, व्यूवर्स थे जिन्होंने, अभी नाम तो उसमें दिया नहीं था, उनके जो है वो शॉर्ट थे, शुक्ला जी थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पूछा कि पार्किंग कौन सी नज़दीक है। अभी हमने जो पार्किंग की थी रीवा की तरफ से, वो 17 नंबर के अंदर की थी, जहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर चलना पड़ता है या उससे कम, क्योंकि धूप था तो हमें जो है वो समझ में नहीं आया कि हम ज़्यादा चल रहे हैं कि कम। लेकिन संगम तक हमें जो है, जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था कि 3-3.5 किलोमीटर में हम संगम के पास पहुँच जा रहे हैं, संगम द्वार तक, और द्वार से आधा किलोमीटर और चलना पड़ रहा है संगम तक। तो जो पूछेंगे उनको हम जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि हम ब्लॉग बना चुके थे। अब उसके बारे में नई जानकारी देना है, नए तरीके से जानकारी देना है, तो लोग पूछेंगे तो बताएंगे ना। सही और है। काफी लोगों ने पूछा उसमें अच्छा, पार्किंग के लिए कुछ चार्जेस हैं क्या? हाँ, चार्जेस लगते हैं 65 रुपीज, वो लोग 24 आवर्स का ले रहे हैं, जिसकी बाकायदा रिसिप्ट है हमारे पास। सही है, सही है। और आपको कुछ कहना है अम्मा? ने काफी महत्वपूर्ण काम किया हुआ है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो ही मेंटेन किया गए हुआ थे है। नहाने के लिए प्रयागराज। बहुत श्रद्धा थी। बहुत श्रद्धा थी आपको? हाँ, कि मैं नहाऊं, वहाँ डुबकी मारूं, इच्छा थी आपकी? इच्छा बहुत थी मेरे। 144 साल बाद ये महापर्व आया। हाँ, तो इसके लिए गई थी। चलो हो गया, अच्छी बात है। बहुत खुश हूँ कि नहा लूँ। हाँ, नहाई, नहा के और भी घर गई। मन प्रफुल्लित हो गया। हाँ? प्रफुल्लित हो गया, घर भी गई,
सबसे मिलजुल भी लिए। फिर जा रही हूँ मुंबई। कहाँ जा रही है? मुंबई जा रही हूँ। तो दोस्तों शाही स्नान खत्म हो चुके हैं। अब आप बिंदास होके जा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की और समस्या नहीं होगी, क्योंकि अब भीड़ भाड़ कम होगी। शाही स्नान के दिन ही भीड़ भाड़ थी। अब जो भीड़ रहेगी वो 26 फरवरी को रहेगी, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि है। और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कोशिश करेंगे कि हम वो स्नान, अमृत स्नान का एक स्नान कर लें। तो 26 तारीख को आप हो सके तो अवॉइड करिए, पॉसिबल है तो। 26 तारीख से पहले ही, और 26 तारीख के पहले ही आप जाके स्नान कर लें। पवन, वो देखो कौन सा मंदिर है, कितना ऊपर है। हाँ, मंदिर है। बड़ी मंदिर है रे। बड़ी मंदिर है। बहुत देख कौन सा मंदिर है। हमारे यहाँ पे फिर से लोग सोना चालू कर चुके हैं। वो आगे बैठ जाते तो सिर्फ ऐसे ही करते हैं, ऐसे। अरे नहीं, हम जाग रहे हैं, कहाँ सोए? सपना देखने अरे ये नहीं मालूम है, मैं जब वहाँ से आई गाँव से तो थोड़ा से आ रही थी, नहीं वहाँ से भाई भरोइया से, तो मुझे लगा कोई औरत यहाँ बैठी है। और जब अयोध्या नागी की नक्शाई तब उतर गई, तो उतर गई, चली गई। कहाँ? इसी में से? हाँ, इसी में से मैं भी देखी कि औरत उतर के चली गई। मतलब औरत साथ में आई थी? हाँ। ये सपना देख रही थी कि सही में हकीकत हाँ? में? अब पता नहीं क्या था, लेकिन वो बैठी थी, लग रहा था सपना ही होगा। वो बैठी थी, उसके बाद उतर के गई। कहीं चलो तुम्हें अच्छा हुआ, गई। चलिए दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं अब नासिक पहुंचने के बाद, मुलाकात होगी। बीच में धुले जलगांव होते हुए नासिक जाएंगे। नासिक से हम मुड़वार होते हुए अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मैं आशा करता हूँ हमारा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। मित्रांनो, पुन्हा गुड मॉर्निंग। आणि आता आपण पोचलोय धुळे। दोस्तों, अब हम लोग जो है वो धुले पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो है वो नासिक जो है वो करीबन 150 और मालेगांव आई थिंक सो 40 किलोमीटर्स होगा यहाँ से। तो वो जो है वो हमारा, और देखिए धुले, मुंबई है 330, सूरत है यहाँ से 223 किलोमीटर, नासिक 152 किलोमीटर्स और शिरडी है 139 किलोमीटर्स। तो धुले जो है वो, धुले से शिरडी भी जा सकता है, नासिक भी जा सकता है, मुंबई तो जा ही रहे हैं हम लोग, और साथ में जो है वो सूरत भी जाया जा सकता है। अब रास्ते में बहुत जो है वो, अब थोड़ा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो चुका है और इस वक्त जो है वो टेम्परेचर 23 है और बाहर टेम्परेचर जो है वो 23 है। और अब जो है वो क्लाइमेट जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब हमारे लायक क्लाइमेट हो गया। अभी तक नॉर्थ में थे तो जो है वो टेम्परेचर जो है वो हमेशा 20 के ऊपर ही, मतलब 20 के अंदर ही रहता था, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडक काफ़ी थी। और फ़िलहाल जैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे अभी फ़िलहाल ज़्यादा ठंडी है, तो फिर से टेम्परेचर जो है वो गिर चुका है। वहाँ पे 10, 11 और 10 था, एमपी में जैसे 10 और 11 था, उसी हिसाब से वहाँ पे भी था। और अब हम लोग जो है वो नासिक के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
अभी सामने चलते हुए जो ट्रक देख रहे हैं, इसने इतना धुआं छोड़ा है जिससे लग रहा है कि इसकी क्लच प्लेट पूरी खत्म हो चुकी है। बाबू पता नहीं यहाँ लगे नहीं। असं वाटतं आंघोळच केली नाही ना आई? हाँ मग कहाँ कैले कपड़ा पड़ा तो मालिश करो गरमागरम जिलेबीचा आनंद घ्यायचा आहे थंडीमध्ये. हाँ गरम खाऊन बघा कशी वाटते. कशी आहे कशी आहे जिलेबी? ठीक है टाइम पास. ठीक है टाइमपास टाइमपास. कशी आहे जिलेबी? अच्छा है चांगलं. दोस्तों अभी मालेगांव जो है वो 4 किलोमीटर अंदर है, नासिक 104 किलोमीटर, पुणे 239, शिरडी 90 किलोमीटर. और अभी जो है वो रास्ते में हम लोग चल रहे हैं और रास्ते में इन लोग को काम भी दिया गया है. देखिए वटाने खरीदे गए हैं जिसको मटर कहा जाता है. मटर खरीद के जो है वो अभी ये जो है वो उसको नीचे चल जाएगा. उसका दाना पूरा निकाल रहे हैं. दाना निकालने के बाद जो है वो घर जाके गुगरी खाएंगे. क्या खाएंगे? क्या खाएंगे आप लोग? बस आज इसका गुगरी खाया जाएगा. ओह आज छौका बनने वाला है भैया. जिसको जिसको छौका मालूम है जरा टैग करिए और बताइएगा. हाँ ये छौका किसको कहा जाता है? आलू का मटर का उसमें लहसुन प्याज मिर्चा हाँ. हल्का सा ये जैसे होगा. और अभी जो है वो हम पहुंच चुके हैं मालेगांव. अब आगे नासिक. भाइयों जो है वो अब हम करीबन पिछले आधे घंटे से प्याज ढूंढ रहे थे, तो प्याज हमारे पिताजी ने ले लिया है. अभी छिमी ले ली, मतलब छिमी बोले तो उसको वटाना ले लिया. फिर उसके बाद अब प्याज ले लिया है. अब आगे और क्या क्या लेंगे ये कुछ भरोसा नहीं है. देखो प्याज जा हाँ. हाँ ये देखिए ये भी जा रहा है पूछू क्या प्याज. कितने में देता, कशाला देता? विचारू का? तू म्हणाल कशाला घेता तुम्ही? कशाला घेता? तू म्हणाल कशाला घेता तुम्ही? ते तुमची गाडी घेऊन जा ना पुढं. मला मग त्रास देता, स्वतः पण त्रास घेता. चला चांगले चांगले दिवस. अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है. बैठवा मोड़े पे. कहाँ जाना है, कहाँ बैठवा सोच रहा हूँ कि जाना 25 रुपया किलो. अगले 2 जने हैं, 2 जन है हम लोग. 30 रुपया किलो मंडी में प्याज. बढ़िया क्वालिटी का. छोट छोट पाय. 10 किलो. 130. 100 ला बोलू ना. बोल देना आप, तू ही बोल देना 100 ला. बंद कर तो उतर की जो टाइम हमें उतर नहीं मिला. जब काय बोलू अब 100 ला दे. टर्निंग रेडियस में 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना के दिया ना उन्होंने. 0 मतलब यहाँ पे टर्निंग रेडियस खत्म हो गया.
दोस्तों, इसका टोल का पैसा बर्बाद बहुत कर रहा था। देर के बाद हमें सीमेंट कंक्रीट का रोड मिला हुआ है। अब तक जो है मैं ये सोच रहा था कि मेरे टोल के सारे पैसे जो है वो बर्बाद गए, लेकिन नहीं, अब जो है वो रोड अच्छा है। सामने जो है वो हाईवे किनारे रख के वो भाव दुनिया का आसमान। कशी दिले? कशी दिले? 90 रुपये किलो. आणि दुसरे? आता आपण नाशिक मध्ये आहोत आणि नाशिक क्रॉस करत आहोत बायपासनी. नाशिक जे ते आता आपण सोडतोय. आपण बायपासवर आहोत. फ्लायओव्हर हे कंटिन्यू फ्लायओव्हर आपल्याला बाहेर घेऊन जातं. अभी हम लोग फ्लाईओवर पे हैं और ये फ्लाईओवर हमें पूरी तरह बाहर लेके चला जाएगा, जिससे हम इगतपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं. तो दोस्तों हम लोग इगतपुरी पहुंच चुके हैं. इगतपुरी एक थंड हवेचे ठिकाण आहे असं लोक म्हणतात. इगतपुरी एक ठंड हवा का जो है वो प्लेस है, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी लोग जो है वो बंगलो बना के रहते हैं. और बहुत अभी थोड़ी देर में जो है वो एक 10 से 15 मिनट में हम लोग जो है वो कसारा घाट तक पहुँच जाएंगे. और कसारा घाट पहुंचने के बाद जो है हम नीचे उतरेंगे. करीबन 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो घाट का है. वो पूरा करने के बाद हमें वहाँ से शाहपुर तक जाना है, जो करीबन 30 या 40 किलोमीटर का है. और उसके बाद फिर से जो है वो हमें 40 किलोमीटर अंदर चलना है. तो टोटल हमें 80 से 15 किलोमीटर तो कसारा बता रहा है अभी यहाँ से. टोटल हमें 80-90 किलोमीटर जो है वो चलना है कंटिन्यू. हमने जो है वो अटेंड किया हुआ है रोड. और हम कल जो है वो सुबह 4:50 पे निकले हुए थे, और अब बज रहे हैं 2:38. तो 2:38 हो गए. मतलब हमें कितना समय हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, करीबन हमको जो है वो 30 घंटे के आसपास जो है वो चलते हुए हो गया है. अब ये जो है वो कसारा घाट जो है वो स्टार्ट हो गया है. यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50 का. कहीं पे 30 का है, कहीं कहीं पे 30 का भी है. खूबसूरत नज़ारे. कौन जी आप दिखाइए ना. दिखा रहे हैं. मोबाइल से थोड़ा देखने के लिए होता है.
काही संकटात नाही. या जात नाही ना बघा कडायला. कधीही चालताना व्यवस्थित चालवा. कभी भी आप रोड पे चल रहे हैं तो सुरक्षित चलिए, अपने लिए सुरक्षित और सामने वाले के लिए भी सुरक्षित, जिससे सामने वाले को भी तकलीफ ना हो, खुद को भी तकलीफ ना हो. बार बार हॉर्न बजाएं, रास्ते पे ध्यान दें, और इतनी भी जो है वो कहीं बिगड़ परिस्थिति नहीं होती है कि आप ऐसे चलाएं कि जिससे जो है वो तकलीफ हो जाए. हेच कसारा आहे, खडवली कसारा. यही से कह रहा है.
नदी, काळू नदी। पश्चिम में है, आगे पीछे उत्तर दिशा है, सामने दक्षिण दिशा है। अब हम थोड़ी देर में एक शाहपुर पहुंचने वाले हैं, सॉरी मुरबाड पहुंचने वाले हैं। और मुरबाड है करीबन यहाँ से एक 10-12 किलोमीटर के आसपास। तो अब हम जो है वो मुरबाड पहुंच गए, फिर उसके बाद हम मसा अलग है। मसा जाएंगे और मसा जाने के बाद करजत जाएंगे। चलिए आता आपण मुरबाड या ठिकाणी पोहोचलोय। अब हम लोग जो है वो मुरबाड इस जगह पे पहुंच चुके हैं और जो है वो मुरबाड में जो है हम लोग पहुंच गए हैं। अब मुरबाड से हम लोग जो है वो मेन मार्केट में है, जहाँ से अब हम जो है वो नेरल की तरफ निकलेंगे। नेरल मसा आएगा, मसा के बाद जो है वो नेरल। ये रोड बना रहे हैं ऊपर का, यहाँ पर बनेंगे। हाँ? बनावे को टेक्निकल बनाई रहेगी सब लोग। दोस्तों ये रास्ता करजत की ओर जाएगा और ये रास्ता जो है वो नेरल की ओर जाएगा। अब जो है वो हम नेरल की ओर चल दिए हैं और नेरल यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर के अंदर होगा और इसके बाद हम अपने घर पे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा रहा फाइनल जो है वो रोड, जिसे मैं हर बार आपको दिखाता हूँ कि मैं जो है वो अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे ये रोड ज़्यादा मतलब अच्छा पड़ता है और कभी भी इस तरफ निकलेंगे तो यही रोड हमारा जो है मेन रोड होता है। चलिए आज के ब्लॉग में जो है वो आज के इस सफ़र को यहीं पे ख़त्म करते हुए हम लोग जो है वो अगले ब्लॉग के लिए रेडी होते हैं। फ्यूचर में जो भी ब्लॉग्स आएंगे हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।